जय हिंद दोस्तों। मास्टर जी इन्फो चैनल पर मैं भवेश कुमार आप सबों का स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम लोगों का जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है उस टॉपिक का नाम है बिहार दरोगा पीटी सिलेबस। जी हां दोस्तों, बिहार दरोगा का जो प्रारंभिक परीक्षा का जो पूर्ण सिलेबस है दोस्तों आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि बिहार से संबंधित सारे एग्जाम की तैयारी आपको एक ही यूट्यूब चैनल पर मिलने वाली है। तो पहला टॉपिक देख लेते हैं दोस्तों, हिस्ट्री से जो बिहार दरोगा के प्रश्न पूछे जाते हैं इतिहास के। तो प्राचीन इतिहास का पहला टॉपिक आता है जिसमें हड़प्पा सभ्यता के महत्वपूर्ण स्थल एवं प्राप्त अवशेषों के बारे में पूछा जाता है। सेकंड है मौर्य वंश के बारे में भी प्रश्न काफ़ी बार पूछा जाता है दोस्तों। गुप्त वंश के बारे में पूछा जाता है। बौद्ध एवं जैन धर्म से एक एक प्रश्न आपको बिहार दरोगा के एग्जाम में पूछे जाते हैं। उसके बाद बात करें दोस्तों प्रमुख राजवंश और उनके संस्थापक एवं उनकी राजधानियाँ। जो 16 महाजनपद है दोस्तों, उनके संस्थापक, उनकी राजधानियाँ भी ये पूछे जाते हैं। महत्वपूर्ण विदेशी यात्री जो आए थे प्राचीन इतिहास में, उनके भी बारे में पूछा जाता है। सेकेंड देखते हैं दोस्तों कि मध्यकालीन भारत में जो पूछा जाता है उसके बारे में देखते हैं। मध्यकालीन भारत से पूछे जाने वाले प्रश्न सबसे पहले गुलाम वंश से पूछे जाते हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में, इल्तुतमिश और बलबन के बारे में, इन तीनों का काफ़ी इंपॉर्टेंट योगदान है दोस्तों। इन तीनों के बारे में प्रश्न पूछा ही जाता है। फिर खिलजी वंश के बारे में, अलाउद्दीन खिलजी से ज़्यादा प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है। फिर तुगलक वंश के बारे में भी पूछा जाता है, जिसमें मोहम्मद बिन तुगलक और फिरोज शाह तुगलक से ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। फिर मुगल वंश से प्रश्न पूछे जाते हैं, जिसमें जहांगीर, शाहजहां, अकबर के बारे में भी प्रश्न पूछे जाते हैं दोस्तों। नेक्स्ट है कि महत्वपूर्ण विदेशी यात्री और महत्वपूर्ण संधियां जो हुई थी उनके भी बारे में मध्यकालीन इतिहास से प्रश्न पूछे जाते हैं। भक्ति आंदोलन और सूफी आंदोलन से भी एक एक प्रश्न आपको बिहार दरोगा के एग्जाम में रहने वाले हैं। अब चलते हैं दोस्तों आधुनिक भारत से जो प्रश्न पूछे जाते हैं बिहार दरोगा के एग्जाम में। तो देख लेते हैं कि गवर्नर जनरल से, वायसराय से, उनके कार्यकाल में घटित महत्वपूर्ण घटनाएं एवं उनके द्वारा किए गए महत्वपूर्ण कार्य, ये सब जो है गवर्नर से भी आपको 2 से 3 प्रश्न जो है बिहार दरोगा के एग्जाम में देखने को मिलेंगे। फिर बात करें कांग्रेस के महत्वपूर्ण अधिवेशन, महत्वपूर्ण निर्णय, घटना और उनके अध्यक्ष भी आपको पूछे जाते हैं। कांग्रेस से भी आपको 1 से 2 प्रश्न देखने के लिए अवश्य मिलेंगे। सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन से भी आपको 1 प्रश्न देखने को मिलेंगे। ब्रिटिश भू राजस्व, जो 3 भू राजस्व प्रणाली स्टार्ट की गई थी दोस्तों, उससे भी 1 प्रश्न आपको देखने के लिए मिलेंगे। फिर 1857 क्रांति से आपको 2 से 3 प्रश्न को देखने के लिए बिहार दरोगा के एग्जाम में मिलेंगे। फिर असहयोग आंदोलन जो कि महात्मा गांधी द्वारा स्टार्ट किया गया था, सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, यानी कि महात्मा गांधी के पूरा जीवन से आपको 3 से 4 प्रश्न देखने के लिए अवश्य मिलेंगे। ठीक है। फिर महत्वपूर्ण पत्रिकाएं, पुस्तकें और उनके लेखक से भी आपको 1 से 2 प्रश्न देखने के लिए मिलेंगे। अब हम लोग चलते हैं दोस्तों भूगोल का जो बिहार दरोगा में योगदान है, पीटी योगदान है, तो उसको हम लोग देखते हैं। भारत का भूगोल, भारत का भौतिक संरचना से आपको 1 से 2 प्रश्न आपको देखने के लिए मिलेंगे, जिसमें उत्तरी तथा उत्तरी पूर्व हिमालय, प्रायद्वीपीय पठार, अब भारत के द्वीप समूह से 1 या 2 प्रश्न आपको देखने के लिए अवश्य मिलेंगे। फिर अपवाह तंत्र, नदी उद्गम तंत्र, सहायक नदी, बांध, इस सब से आपको 2 से 3 प्रश्न अवश्य देखने के लिए मिलेंगे। 2 से 3 प्रश्न अगर आप लोग नदी कवर कर लेते हैं तो आपको 2 से 3 प्रश्न वहीं से हो जाएंगे कवर। नेक्स्ट है खनिज से प्रश्न पूछे जाते हैं। प्रमुख उत्पादक राज्य, किस राज्य में कौन सा खनिज पाया जाता है, कौन सा फसल सर्वाधिक योगदान किस राज्य का है, इस सब तरह का प्रश्न पूछा जाता है। महत्वपूर्ण उद्योग एवं उनकी अवस्थिति भी ये पूछा जाता है कि कौन सा उद्योग कहाँ है। 12 महारत्न कंपनियों में जो बड़ा सब उद्योग है दोस्तों, उनकी स्थापना कब हुई, ये भी प्रश्न पूछे जाते हैं। फिर कृषि फसलों के बारे में, जो फसल है, रबी फसल, खरीफ फसल, जायद फसल, ये सब जो प्रश्न है दोस्तों, कब बोई जाती है, कब काटी जाती है, कौन सा नकदी फसल है, और इसी सब तरीका का प्रश्न जो है आपको 1 से 2 प्रश्न कृषि से भी देखने के लिए मिलेंगे। विश्व भूगोल जो बिहार दरोगा का इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों, इनसे भी जो है प्रश्न पूछा जाता है। काफ़ी फंसाने वाला प्रश्न, जिसमें सौरमंडल और पृथ्वी की गतियाँ, सौरमंडल के जो 9 ग्रह हैं दोस्तों उनके बारे में पूछा जाता है। अक्षांश एवं देशांतर के बारे में, वायुमंडल संगठन एवं संरचना के बारे में। 9 जो ग्रह थे दोस्तों उसमें से एक बोना ग्रह को हटा दिया गया, वर्तमान में 8 ग्रह हैं, तो उसके बारे में भी पूछा जाता है। चट्टान, उनके प्रकार के बारे में प्रश्न पूछा जाता है। स्थलाकृतियों के बारे में प्रश्न पूछा जाता है। विश्व के प्रमुख घास के मैदान एवं उनकी अवस्थिति के बारे में भी 1 से 2 प्रश्न आपको अवश्य देखने के लिए मिलेंगे, जैसे पंपास हो गया, अर्जेंटीना हो गया, स्टेपी हो गया,
उत्तरी अमेरिका हो गया, इस तरह सब तरह के जो वेल्ड हैं, डाउन्स हैं, इस सब तरह का घास स्थल भी आपके एग्जाम में देखने के लिए मिलेंगे। प्रीवियस ईयर आप उल्टा के देख सकते हैं दोस्तों, उसी से पूरा रिवीजन करके इस सिलेबस को बनाया गया है। महासागरीय जलधाराएं, आपको 1 से 2 प्रश्न जो है महासागरीय जलधारा से भी देखने के लिए एग्जाम में, बिहार दरोगा के एग्जाम में जरूर मिलेंगे। बात करें फिर खनिज विश्व खनिज के उत्पादन में प्रथम देश कौन कौन से हैं, उत्पादन में, भंडारण में, ये सब तरीका के भी प्रश्न पूछे जाते हैं। कौन सा देश कहाँ है, उसकी मुद्रा, उसकी राजधानी से भी एक प्रश्न आपको बिहार दरोगा के एग्जाम में देखने के लिए मिलेंगे। फिर चलते हैं दोस्तों इकोनॉमिक्स अर्थशास्त्र के बारे में देख लेते हैं। अर्थशास्त्र से राष्ट्रीय आय से एक प्रश्न, भारतीय आर्थिक नियोजन से एक प्रश्न, मुद्रा एवं बैंकिंग से भी एक प्रश्न, और मुद्रास्फीति से भी आपको एक प्रश्न अवश्य मिलेंगे। फिर लोकहित बजट से आपको 2 से 3 प्रश्न मिलेंगे। विश्व व्यापार संगठन WTO से भी प्रश्न मिलेंगे। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से, IMF से, कि इसकी स्थापना कब हुई, इसके सदस्य देशों की संख्या कितनी है, ये सब तरीका के प्रश्न मिलते हैं। अर्थशास्त्र से आपको 8 से 10 प्रश्न मिलेंगे। नेक्स्ट है राज्य व्यवस्था, जिसे हम लोग पॉलिटिकल साइंस कहते हैं, उसमें से भी आपको दोस्तों बहुत अच्छे से प्रश्न मिलेंगे देखने के लिए। जैसे महत्वपूर्ण अधिनियम जो आया था 1861, 1892, 1909, 1919, 1935, ये सब जो सारे अधिनियम है दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट अधिनियम हैं। इनसे आपको किसी भी एग्जाम में प्रश्न अवश्य देखने के लिए मिलेंगे और बिहार दरोगा के एग्जाम के लिए ये बेस्ट टॉपिक है दोस्तों। संविधान का निर्माण से भी आपको 1 से 2 प्रश्न, संविधान की प्रस्तावना से 1 से 2 प्रश्न, नागरिकता से 1 प्रश्न देखने के लिए मिलेंगे, मौलिक अधिकार से भी प्रश्न मिलेंगे, राज्य के नीति निर्देशक तत्व से आपको 1 या 2 प्रश्न अवश्य मिलेंगे। खास करके पंचायती राज के बारे में इनसे प्रश्न पूछे जाते हैं। आपातकालीन प्रावधान के बारे में, राष्ट्रपति आपके काफ़ी फेवरेट टॉपिक है बिहार दरोगा का, राष्ट्रपति और संसद, इससे भी एक प्रश्न आपको देखने के लिए अवश्य मिलेंगे। फिर है पंचायती राज के बारे में, स्पेशल से आपको मिलेंगे पंचायती राज के बारे में। निर्वाचन आयोग के भी बारे में 1 प्रश्न देखने के लिए मिलेंगे। फिर महत्वपूर्ण अनुच्छेद एवं संविधान संशोधन अधिनियम से भी आपको 1 प्रश्न देखने के लिए अवश्य मिलेंगे। नेक्स्ट चलते हैं, पर्यावरण से भी आपको प्रश्न आपके एग्जाम में मिलने वाले हैं, जिसमें महत्वपूर्ण राष्ट्रीय उद्यान के बारे में मिलेंगे, वन्यजीव अभ्यारण्य जो कि ज्योग्राफी में भी आपको कवर हो जाएगा दोस्तों, बायोस्फीयर रिजर्व, यानी कि ये तीनों टॉपिक आपको जो है ज्योग्राफी में कवर होने वाले हैं। पर्यावरण संरक्षण संबंधित महत्वपूर्ण संस्थाएं, समझौते, जैव विविधता के संदर्भ में कानूनी प्रयास, अंतर्राष्ट्रीय प्रयास और सम्मेलन, ये आपको करंट में भी कवर हो जाएंगे और ज्योग्राफी में भी कवर हो जाने वाले हैं। फिर पर्यावरण प्रदूषण से भी प्रश्न पूछे जाते हैं, जो पर्यावरण प्रदूषण महत्वपूर्ण प्रदूषण तत्व हैं उसके बारे में। नेक्स्ट है पारिस्थितिकी तंत्र के बारे में भी आपको 1 से 2 प्रश्न आपको देखने के लिए मिलेंगे। उसके पोषक, आहार श्रृंखला, आहार जाल, पारिस्थितिकी पिरामिड, ऊर्जा प्रभाव, ये सब तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों विज्ञान का भी बिहार दरोगा के एग्जाम में काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान है। ठीक है, सबसे पहले जीव विज्ञान हम लोग डिस्कस करेंगे। बिहार दरोगा के एग्जाम में जीव विज्ञान से काफ़ी प्रश्न देखने के लिए मिलेंगे, यानी कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी में बायोलॉजी के सबसे अधिक प्रश्न आपको देखने के लिए मिलेंगे। सबसे पहले कोशिका और कोशिका के अंग एवं उनके कार्य के बारे में आपको 1 से 2 प्रश्न वहाँ से देखने के लिए अवश्य मिलेंगे। पाचन तंत्र से 1 प्रश्न, तंत्रिका तंत्र से 1 प्रश्न, रक्त परिसंचरण तंत्र से भी आपको 1 प्रश्न अवश्य मिलने वाले हैं। नेक्स्ट है अंतस्रावी ग्रंथि, जैसे पीयूष ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि, अधिवृक्क ग्रंथि, एड्रिनल ग्रंथि, ये सब के बारे में भी 1 प्रश्न आपको देखने के लिए मिलेंगे। पादप से भी आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उत्तक, प्रकाश संश्लेषण, पादप हार्मोन, पादप से भी आपको 1 से 2 प्रश्न देखने के लिए मिलेंगे। फिर विटामिन का रासायनिक नाम, कमी से होने वाली बीमारियां, अधिकता से होने वाले रोग, ये सब भी आपको मिलेंगे। कौन सा विटामिन किस में पर्याप्त मात्रा में है, इस सब तरह का प्रश्न पूछा जाता है। फिर जीवाणु, विषाणु, कवक, प्रोटोजोआ से होने वाले महत्वपूर्ण रोग, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों। 1 से 2 प्रश्न आपको यहाँ से भी देखने के लिए मिलेंगे। फिर रसायन विज्ञान से आपको 4 से 5 ही प्रश्न पूछा जाता है बिहार दरोगा के एग्जाम में। तो परमाणु संरचना, तत्वों का वर्गीकरण, धातु, महत्वपूर्ण धातु एवं उनके अयस्क और धातुओं की सक्रियता की श्रेणी के बारे में, यानी कि धातु, अधातु, उपधातु से भी आपको 1 प्रश्न देखने के लिए मिलेंगे। अगर आप पीरियोडिक टेबल का क्लास देख लेते हैं दोस्तों, तो आपको रासायनिक केमिस्ट्री यानी कि रसायन विज्ञान से 1 भी प्रश्न छूटने नहीं वाले हैं। मिश्र धातु एवं उनके संघटक, महत्वपूर्ण रासायनिक यौगिक और उनके उपयोग, कांच, रंग एवं मिश्रित पदार्थ का उपयोग, ये सभी प्रश्न पूछे जाते हैं। फिर चलते हैं भौतिकी विज्ञान के बारे में दोस्तों। भौतिकी विज्ञान का जो इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है तरंग, गति और ध्वनि, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इससे 2 से 3 प्रश्न आपको देखने के लिए अवश्य मिलेंगे।
फिर प्रकाश से भी आपको 2 से 3 प्रश्न देखने के लिए मिलेंगे। महत्वपूर्ण उपकरण और उनके कार्य, महत्वपूर्ण मात्रक से भी आपको 1 से 2 प्रश्न अवश्य देखने के लिए मिलेंगे। ऊष्मा, विद्युत, कार्य शक्ति, ऊर्जा से भी आपको एक एक प्रश्न देखने के लिए मिलेंगे। अब हम लोग देखेंगे समसामयिक यानी कि करंट अफेयर से आने वाले बिहार दरोगा के एग्जाम में प्रश्न। समसामयिक में सबसे प्रमुख जो है प्रमुख योजनाएं जो भारत सरकार द्वारा और बिहार सरकार द्वारा जो लाई गई है प्रमुख योजनाएं, उसके बारे में प्रश्न पूछे जाते हैं। फिर भारत सरकार के प्रमुख रिपोर्ट के बारे में प्रश्न। बजट तो आपको कवर करना ही है, एक से 2 प्रश्न आपको बजट से देखने के लिए मिलेंगे। कभी कभी नहीं भी पूछा जाता है, लेकिन आपको देखना जरूरी है। आर्थिक सर्वेक्षण भी आपको देखना जरूरी है, कभी कभी पूछा जाता है, कभी कभी नहीं पूछा जाता। सूचकांक से आपको 1 से 2 प्रश्न देखने के लिए मिलेंगे। महत्वपूर्ण दिवस से और उनकी थीम क्या है, उसका विषय क्या है, एक प्रश्न आपको इससे भी मिलेंगे। फिर सैन्य अभ्यास, कौन सा सैन्य अभ्यास किसके किसके बीच हुआ, ये आपको देखने के लिए बिहार दरोगा के एग्जाम में मिलने वाले हैं। फिर प्रमुख मोबाइल ऐप, किस लिए कौन सा मोबाइल ऐप जारी किया गया है। प्रमुख वेब पोर्टल, लोकसभा के मंत्री परिषद कौन सा मंत्री, स्वास्थ्य मंत्री कौन है, वित्त मंत्री कौन है, इस सब तरह का प्रश्न पूछे जाते हैं। प्रमुख नियुक्तियाँ, किसकी नियुक्ति कब हुई है, सेल के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन, मतलब अध्यक्ष कौन है, ये सब तरीका का जो नियुक्ति है दोस्तों पूछे जाते हैं। विभिन्न देशों के राष्ट्राध्यक्ष और जो है विभिन्न देशों के राष्ट्राध्यक्ष कौन है और किनका हाल ही में निधन हुआ है, निधन से भी एक प्रश्न आपको देखने के लिए मिलेंगे। राज्यों के मुख्यमंत्री और राज्यपाल, इससे भी एक प्रश्न आपको मिलते हैं दोस्तों कि राज्यों के कौन से राज्य के कौन सा मुख्यमंत्री है, मिलान करने वाला खास करके ये सब तरीका के प्रश्न पूछे जाते हैं। प्रमुख राष्ट्र और अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन, GI टैग से भी आपको एक प्रश्न मिलेंगे। प्रमुख पुस्तकें एवं उनके लेखक, इससे भी आपको एक प्रश्न जरूर मिलने वाले हैं दोस्तों। चर्चित पुरस्कार से भी एक प्रश्न आपको मिलने वाले हैं। खेल घटना चक्र से आपको 2 प्रश्न पूछे जाते हैं, प्रत्येक बार 2 से 3 प्रश्न जो है आपको पूछे जाते हैं खेल घटना चक्र से। फिर अन्य समसामयिक घटना चक्र, जो कि देसी विदेशी पूरे आपको देखना है, बिहार के भी बारे में देखना है। तो आज हम लोगों ने जो देखा दोस्तों, ये बिहार दरोगा का PT एग्ज़ाम का पूर्ण सिलेबस है। अगर आप कहिएगा तो इसका PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर दे दिया जाएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट ये टॉपिक हो जाता है दोस्तों। अगर ये टॉपिक आप लोग अच्छा से कर लेते हैं तो आपका बिहार दरोगा का एग्ज़ाम क्लियर PT हो जाने वाला है। अगर आप मेंस का भी सिलेबस चाहते हैं दोस्तों तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, मेंस का भी सिलेबस हम डिस्कस कर लेंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट ये सब टॉपिक है दोस्तों। अगर पूरा टॉपिक आप लोग कर लेते हैं तो यकीन मानिए आपका पूरा दरोगा की तैयारी इस सिलेबस से होने वाला है। और इसका जो है काफ़ी असर आपको मेंस एग्ज़ाम में भी मिलने वाले हैं, क्योंकि मेंस एग्ज़ाम में इसी तरह का रिलेटेड जो है आपके प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा दोस्तों। मिलते हैं अगले वीडियो में। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत।